स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। तो चलिए आज देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है जे। क्वेश्चन इधर उधर होगा बट क्वेश्चन वही होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रोहन नदी कहाँ है? चीन में। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 1990 ईस्वी में। झोले में मछलियाँ थी 3। भाई मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतू ने। अगला क्वेश्चन, गीतकार गुलजार की कविताओं में का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यारजू लाहे ने के। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी में। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? कामना। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए शब्द क्या है? अदृश्य। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का मुहावरा का अर्थ क्या है? घबराना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? महेंद्र। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। कला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? निरीक्षर। अगला क्वेश्चन, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? संभाव्य वर्तमान। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गवैये शब्द में प्रत्यय क्या है? वैया। चिंता किसकी रचना है? अज्ञेय की। दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। वृक्ष। उस खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? प्रभु को। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति की शीर्षक की कविता की है? स्वदेशी। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि जब दो व्यक्तियों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं? 4। गजदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगत धन आनंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? द्रवीभूत। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? सन। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? साप्ताहिक। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? अनीय। शरणागत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष। ध्यान में मग्न साधक यह कौन सा पदबंध है? ये इसका नहीं मिला तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अगला, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? 3। हमारे जवानों को लेकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य। माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? खा चुके। निधड़क शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव। निम्नलिखित में चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ये। निम्नलिखित में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी गई है? हिंदी। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ए। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। ए। दाता शब्द का
स्त्रीलिंग रूप क्या है? दात्री। बी। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? कुआं। बी। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ए। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। वाक्यों में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश के। अगला क्वेश्चन, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। सी। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि 11 रुपए साड़ी के खूट से लगाकर निकालकर यहीं चरपाई पर रखे और वे मिल नहीं रहे हैं? रिश्तेदार की पत्नी ने। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? पर्याप्त। रंग कर्म की पत्रिका रट रंग की संपादक निम्न में से कौन है? ये भी नहीं मिला, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 3.5 साल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद। मदुरै पंड्या लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? हिंदी काव्य में। पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? बुखार की तेजी के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? कैलाश ने। नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु नानक। दंड कमंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धृत है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? प्रथम पद। पिछानी शब्द का शब्द क्या है? पहचानी। निम्न में से कौन कवि पाठक राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान। पेड़ से पत्ते गिरते, यह किस कारक का शब्द है? अपादान कारक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। ऐसा न हो कि कोई और आए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। शेर भर दूध, यह किस परिणाम विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं? पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, यह गलत है। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? मोर। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3। ऐसे शब्द जो शब्द के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। उस शब्दांश या वाक्य को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? उपसर्ग। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेजी कवि टेनिस ने। शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक। मोम। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है? कन्नड़ कहानियाँ से। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? मंगम्मा। बारिश होते देख किसे लग रहा था
जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी लक्ष्मी को। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? सातकोड़ी होता। 3 गोरे निष्ठान डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? पागलपन मिटाना संभव नहीं। मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से। लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? नगर। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पैकोटीन हिंदू वारिये? रामधारी सिंह दिनकर की। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1889 में। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? नादिर शाह के। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। मनुज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी। बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? आनंद कादम्बिनी। ग्राम में किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। रामधारी दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। ये था 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं सब्जेक्टिव। ये गद्यांश से, ये सब गद्यांश से आप लोग लिए होंगे। ये इसमें करना था, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक। अच्छा, इनमें से किसी एक का लिखना था। और दूसरा गद्यांश है, इसमें से भी किसी एक का लिखना था। और ये है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना था। बसंत ऋतु, फुटबॉल, पानी की बचत, सब आसान है, लिख लिए होंगे। पर्यावरण दिवस, कंप्यूटर, सब आसान है। पत्र आया है लिखने के लिए। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय की साफ सफाई की कार्रवाई का निदान किया गया हो। दूसरा आया था संवाद लिखने के। शरीर की स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। और क्वेश्चन आया था 10 गो, जिसमें से 5 करना था। लोग कर लिए होंगे। 2-2 मार्क्स का है और ये 5 मार्क्स का है। और लॉन्ग क्वेश्चन ये कविता से आया है, 5 मार्क्स का किसी एक का करना है। तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक